टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? कांकरोली। टायर ट्यूब का बताइए, कांकरोली राजसमंद में। कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में टायर और ट्यूब का ये जो उद्योग यानी कि ये कारखाना है, ये कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद है। क्लियर है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा संचालित किया जाता है? राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो ये रावत भाटा में किया जाता है। रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? रावत भाटा चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन से कि चलो आंसर भी देखिए, दीन बंधु मॉडल का संबंध है, तो इनका संबंध है बायोगैस ऊर्जा से। किसका? दीन बंधु मॉडल का संबंध है बायोगैस ऊर्जा से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कारखाना नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर है? तो ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे बरसिंहसर ताप परियोजना है। कौन सी है? बरसिंहसर ताप परियोजना। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली या फिर सभी? देखिए सबसे प्राचीन प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन प्रदेश इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे अरावली है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। रेगिस्तान की बात करिए, प्राचीन नहीं है, ये नवीन है, ठीक है, नवीन है। तो प्राचीन है, अरावली क्षेत्र है। अगला प्रश्न की राजस्थान की पूर्ण बारहमासी नदी कौन सी है? पूर्ण रूप से वाराणसी यानी कि 12 की 12 महीनों बहने वाली। तो बनास है, माई है, चंबल है, फिर लूनी नदी है। देखिए यहाँ पे एक तो चंबल है, ठीक है, चंबल है, और एक कौन सी है? माही भी है। देखिए ये दोनों राइट है, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस में एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट आंसर हम सी को भी करेंगे और बी को भी करेंगे, ठीक है। चंबल और माई दोनों हैं, ये पूर्ण बारहमासी नदियां हैं, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के थे, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय देखिए, मावट का यहाँ पे संबंध बताना है। मावट का मतलब क्या होता है राजस्थान की जलवायु में? मानसून वर्षा, शीतकालीन वर्षा, धूल भरी आंधियां या फिर ओलावृष्टि। देखिए शीत में से यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, उसको हम मावट कहते हैं। इसके लिए गेहूं की फसल को काफी फायदा होता है, गेहूं की फसल को साथियों काफी फायदा होता है, नुकसान नहीं तो फायदा होता है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा राणा सांगा, चुंडा को, मालदेव को या फिर गंगा को? देखिए हसमत वाला राजा किसे कहते थे? हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहते थे हसमत वाला राजा, ठीक है, हसमत, ठीक है। अगला है कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न, चारे की कमी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए इस स्थिति को वैसे त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल। क्वेश्चंस को पढ़िए कि एक से अधिक वर्षों तक जो ये एक सूखे की स्थिति बनी रहती है, इस क्षेत्र में जल है, खाद्यान्न है, चारे की क्या होती है? कमी होती है, तो हो जाती है, तो इस स्थिति को त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल, ठीक है। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो करवाने आवश्यक हैं, तो कार्यकाल समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। तो ये कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, ठीक है, पूर्व होते हैं, वो आवश्यक होता है। जो कार्यकाल होता है वो समाप्ति से पहले ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगला है कि सांबर झील जो किस जिले में है? सांबर झील किस जिले में? दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील साथियों की बात करें, सांबर झील तो जयपुर में, मैंने इसका आंसर पहले आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो नागरिक सहकारी बैंक होता है, ये ऋण प्रदान करता है। अगला है कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 ईस्वी में देखिए तो कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। क्लियर है, क्लियर है। किसके मध्य हुआ था? बाबर के मध्य हुआ था। और किसके मध्य? और हुआ था मेदिनी राय के मध्य। बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। साथियों अगला सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पे कि जैसलमेर जिले कुल 6 पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जैसलमेर में अमर सागर है, बड़ा बाग है, इसके साथ ही टेमराय क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर जिला न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी पवन ऊर्जा क्षेत्र में किस स्थान पर है? तो ये शीर्ष स्थान पर है,
ठीक है, पहले स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों के अभिलेखों का वो जो उपलब्धि का जो वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, ठीक है, शाकंभरी के चौहानों का शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है चिरवे, बिजोलिया, सामोल या फिर कीर्ति स्तंभ में। तो ये साथियों मिलता है बिजोलिया के अभिलेख में। तो बिजोलिया के अभिलेख में साथियों जो शाकंभरी के चौहान शासक थे उनकी जिनकी जितनी भी उपलब्धियां थी उनका वर्णन है ये बिजोलिया के अभिलेख में। बिजोलिया का अभिलेख कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर संभाग है वो आपका जयपुर संभाग है, ठीक है, जनसंख्या, ठीक, ऑप्शन से डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ था वो पुत्री किसकी थी? महाराणा अमर सिंह की, जगत सिंह द्वितीय की, महाराणा जय सिंह की, महाराणा भीम सिंह की। देखिए उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जो युद्ध हुए थे, जो विवाह हुआ था, वो किसकी पुत्री हुई थी? ठीक है, उदय कृष्णा कुमारी को। ये कहाँ की थी? ये तो उदयपुर की थी, मेवाड़ की थी, ठीक है। और इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो वो किसकी पुत्री थी? तो ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, ठीक है, भीम सिंह की। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी? भीम सिंह के। ऑप्शन से डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमाएं दो सीमावर्ती, तो कितने हैं? तो चार ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो, ठीक है, सीमावर्ती राज्य से लगती है। तो ये सिंपल हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा राज्य है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो वो कितने हैं? चार ऐसे जिले हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कानरदेव थे और नागौर का शासक था। कानरदेव कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। और एक कवि था, चौहानों का एक सामंत था। तो कानरदेव तो जालोर का शासक था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कानरदेव कहाँ का था? जालोर का एक शासक था। अगला, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी या फिर महाशिवरात्रि पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरे पर की जाती है, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्त्री मानी जाती है? तो 1722 मीटर है। आज का अंतिम सवाल है कि राज्य में जो सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? सेला बासमती जो चावल है इनका उत्पादन कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या फिर गंगानगर में। सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी। तो ये कहाँ पे होता है? बूंदी में होता है। सेला बासमती के चावल बूंदी में, ठीक।